रेत के टीले पर चढ़ रसूख बनाया तुमने, मजलूम की आंसू की सुनामी से तिनका तिनका बिखर जाएगा तुम्हारा। नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। भारतीय युवा दिशाहीन हो गया है। विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि वो पढ़ करके रोजगार पाएगा या नहीं पाएगा। किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर है। किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर है। मजदूर जितना कमाता है उस कमाई से उसके परिवार का पोषण नहीं हो पा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए जब बौद्धिक वर्ग इनके संघर्षों में आंदोलन के लिए साथ देता है तो उसे आंदोलन जीविका करके बुलाया जाता है। उसे कहा जाता है कि ये आंदोलन जीवी हैं, और उसके साथ साथ या तो उसे प्रताड़ित किया जाता है और या तो उसे जेलों में ठोस दिया जाता है। किसी भी देश में इन पांचों वर्गों पर यह ध्यान दिया जाता तो वह देश आगे बढ़ता है। लेकिन वर्तमान सरकार की बात करिए या भारत में जो भी सरकारें रहीं, इन पांचों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि आज सरकारें अपने आप मलाई खा रही हैं और जनता को लॉलीपॉप थमा करके उन्हें बरगलाया जा रहा है, या उन्हें यह कहा जा रहा है कि हम आपकी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन सत्यता यह है कि उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए अगर तो सरकार उन जिम्मेदारियों का निर्वहन न करके सीधा मलाई खाने का काम कर रही है। प्रूफ के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि सरकार वर्तमान समय में सारे सेक्टरों को कहिए कि जो सरकारी उपक्रम हैं उन्हें प्राइवेट करने के फिराक में है, और उनसे मिलने वाले कमीशन से सरकार अपनी सरकार चलाना चाहती है, चाहे उनकी जनता गर्त में ही क्यों न चली जाए। जबकि ये स्वच्छ सरकार चलने के लिए जरूरी होता है कि सरकारी उपक्रम जो हों वो सरकार के हाथों में हो, और वो भी नो प्रॉफिट और नो लॉस के हिसाब से चलाए जाएं, ताकि देश आगे की दिशा में बढ़ता रहे। उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाहूँगा आपको कि यदि सरकार के उपक्रम जो सरकारी उपक्रम हैं उन उपक्रमों को यदि प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है तो होगा क्या, वह प्राइवेट कंपनियां जो पूंजीपतियों की होती हैं वह उससे अधिक से अधिक कमाई करने के फिराक में रहेगा, चाहे उससे जनता का खून ही क्यों न चूसना पड़े। वर्तमान समय भी यही हो रहा है। सरकार जो भी सरकारी उपक्रम है उन्हें प्राइवेट करने की दिशा में है। एक सूत्र बताते हैं कि 300 उपक्रमों में से सरकार उन्हें घटा करके 23 के दायरे में लाना चाहती है और सारों को प्राइवेट करने के फिराक में है। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? जिन पांचों स्तंभों की हम बात कर रहे थे कि युवा, विद्यार्थी, किसान और मजदूर और बौद्धिक वर्ग, वो कहाँ जाएगा? सरकार के भरोसे पांचों वर्ग जो चलता है वो कहाँ जाएगा? वो सीधा उन पूंजीपतियों की गुलामी करेगा और लास्ट में सरकार विवश हो जाएगी उन पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक होने के लिए। क्या होता है, कोई भी सरकार इस समय चल रही है या किसी देशों में चल रही है, वो साम्यवाद और समाजवाद को मिलाते हुए चलती है। दोनों में एक एकरूपता यह देखेंगे आप कि दोनों में सरकार ही सर्वोपरि होती है और जनता होती है। लेकिन आजकल की जो भारत की स्थिति है, हमारा देश जो है पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि सरकार के साथ साथ जनता भी पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक रहेगी। उनके हिसाब से जैसा चाहा जाएगा वैसा किया जाएगा। ऐसा न होने पाए इसलिए सरकार को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई नीतियां नहीं है कि इस दिशा में काम आगे कुछ किया जा सके। विडंबना देखिए सरकार की कि खेतों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एसी में बैठे हुए व्यक्ति अपना कदम बढ़ाते हैं और उनके लिए नीतियां बनाते हैं। जो व्यक्ति मिट्टी में काम करता है उसके लिए एसी में बैठा व्यक्ति कैसे नीतियां बना सकता है? जो व्यक्ति विद्याध्ययन कर रहा है या जो विद्या के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उस व्यक्ति के लिए सरकार नीतियां कैसे बनाएगी? उनके लिए तो वह व्यक्ति नीतियां बना सकता है जो उस विषय से संबंधित रहा हो, जो उसकी बारीकियों को समझता हो। ऐसा नहीं होता। आजकल सरकार जो है अलग ढंग से चल रही है। उसके पास, सरकार के पास कोई ऐसी उत्तम नीति है ही नहीं कि वह देश को किसी अग्रगति की तरफ ले जा सके। इस दिशा में, इस संबंध में तमाम दार्शनिकों ने अपने अपने मत रखे हैं। उन्हीं मतों में से एक मत है
प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जिसके जनक हैं प्रभात रंजन सरकार। उन्होंने कहा है कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए उसके मूल उद्योग जो होते हैं सरकार के द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से चलाए जाते हैं। और यदि सरकार उनको नो प्रॉफिट और नो लॉस के हिसाब से चलाती है तो आवश्यकता पड़ने पर सरकार उन चीज़ों को दाम अधिक बढ़ा करके या अलग अलग ढंग से, उसकी नीतियां हैं, प्रभुत्व के पास उसकी नीतियां हैं कि कैसे उसको ऐसे किया जाए कि देश अच्छी तरीके से बढ़े। लेकिन उस तरीके की नीतियां आजकल के सरकार के पास नहीं है, जिससे सरकार दूसरी दिशा में बढ़ रही है और उसके जो जनता है वो या तो सड़कों पर है या तो अपने आप ही विवश है, या तो आप देख सकते हैं तमाम किसान मर रहे हैं, तमाम बेरोजगार आजकल सही रास्ते को ना अख्तियार करके गलत रास्तों को अख्तियार कर रहे हैं। देश में क्राइम का स्टेज आप देख सकते हैं। यह सारी की सारी देन जो है वो गलत नीतियों की ही देन है। यदि सही नीतियां रहती तो सरकार को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता और देश जो है आगे की दिशा में बढ़ता। आजकल के वर्तमान समय की बात करें अगर, या जो भी बातें करें अगर, प्रभुत्व के हिसाब से यदि बात करें तो प्रभुत्व कहता है कि इनकम टैक्स, किसी को भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना इनकम टैक्स के देश कैसे चल सकता है? नीतियां हैं, चलेगी। आपको जानना पड़ेगा, प्रभुत्व का अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप जानेंगे कि वास्तव में कुछ ऐसी नीतियां भी बनाई गई हैं जिससे कोई भी देश आगे की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन वर्तमान समय पूंजीवाद की दिशा में आगे बढ़ने के कारण हम देख रहे हैं कि हम केवल पैसा को इकट्ठा करना जान रहे हैं, केवल हमारा मूल उद्देश्य रह गया है। पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी सोचता है कि मैं रोजगार पाऊंगा तो केवल पैसा अर्निंग करूंगा। एक पिता सवेरे निकलता है कमाने के लिए और वो भी ये सोच करके चलता है कि कहीं अधिक से अधिक कमाई हो जाए कि अपने परिवार का मैं निर्वहन कर सकूं। या दूसरी परिवार को कह दिया जाए कि आपके बच्चे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना, वो समाज आपके बच्चे को पढ़ाएगा, आप जिम्मेदारी मुक्त होंगे, आपको जो काम दिया जाएगा वही आप काम करिए। आपको अचंभा लगेगा इस तरीके का, लेकिन प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी प्रभुत्व के नीतियों में ऐसा कुछ है जिससे यह हम सिद्ध कर पाते हैं कि ऐसी भी नीतियां बन सकती हैं जिससे देश आगे की तरफ बढ़ सकता है। इन नीतियों की आज के समय में आवश्यकता है और देश को आगे बढ़ाना है तो प्रभुत्व को कह सकते हैं कि पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद सबसे आगे बढ़ करके प्रभुत्व की नीतियां हैं और प्रभुत्व की नीतियों के माध्यम से किसी भी देश को आगे की दिशा में हम ले जा सकते हैं। मतलब कि विकल्प के रूप में वर्तमान समय में प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी ही है। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।